अपना पार्ट 2 करने जा रहे हैं लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्धा का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 29 की एज में अपने घर को छोड़ा था। फिर 6 साल इन्होंने तपस्या की, यानी 32 की एज में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अब मैं बात करने जा रही थी कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो एक बोधि ट्री के नीचे बैठकर, एक पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने बैठ के ज्ञान की प्राप्ति की। तो उस घटना को संबोधि कहा जाता है और उस पेड़ का नाम बोधि ट्री है, जो बोध गया बिहार के अंदर है। अच्छा, अब उसके बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये सबसे पहले अपने उस ज्ञान को देने के लिए सारनाथ ऋषिपट्टनम में इन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपने उस ज्ञान का उपदेश दिया था, और उस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अच्छा, अब मैं बात कर लूँ वो 5 ब्राह्मणों के नाम, तो एक है कौंडिन्यन, उसके बाद हैं वमापा, बोधिया और मघनम्पा और आस्था। इन 5 लोगों को, इन 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपने ज्ञान को दिया। अच्छा, अब मैं बात करूँ इनके जो ज्ञान है वो पाली भाषा में है, यानी इनकी जो भाषा चलती थी वो पाली भाषा कही जाती थी, और इनके ज्ञान को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन, और इनका जो सिंबल है वो चक्र है उस समय का। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इन्होंने सबसे ज़्यादा ज्ञान, जो सबसे ज़्यादा उपदेश जो हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं, और अपना सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ के अंदर दिया था। अच्छा, अगर बात कर ली जाए कि भाई श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया है, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने अपने 4 सत्य, जीवन के 4, बौद्ध धर्म में 4 सत्य बताए हैं, जिसमें से पहला है दुख है। दूसरा बताया दुख के कारण, दुख का निवारण करना, दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से संबंधित इन्होंने बताया था। इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग भी दिए थे, जो सबसे पहले है सम्यक दृष्टि, यानी कि अच्छा देखो। दूसरा सम्यक संकल्प, यानी मन में संकल्प अच्छा करो। सम्यक वाणी, अच्छा बोलो। सम्यक कर्म अच्छा करो। सम्यक आजीविका, जीविका अच्छे से चलाओ। सम्यक व्यायाम, अच्छे से व्यायाम करो। सम्यक स्मृति, यानी अच्छी यादें रखो, और यादें अच्छी होंगी तो लास्ट में आता है सम्यक समाधि, यानी कि इंसान की मौत अच्छे से होगी। ये 8 अष्टांगिक ज्ञान इनके द्वारा दिए गए थे, ठीक है। और अगर मैं बात कर लूँ कि भाई गौतम बुद्ध की मृत्यु, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनगर के अंदर हुई थी 483 BC के अंदर। 443 ईसा पूर्व पहले इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, इनके धर्म को आगे बढ़ाया चढ़ाया गया है, जिसके लिए 4 प्रकार की संघ मीटिंग कराई गई हैं, संघ समितियां भी कराई गई हैं। और अगर मैं बात कर लूँ कि भाई ये जो संघ समिति है इनके बारे में जानकारी, तो सबसे पहले इनके कुछ चिन्ह के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि इनके गर्भ का चिन्ह हाथी, इनके गर्भाशय का चिन्ह है हाथी, जन्म का चिन्ह है कमल का फूल, युवा अवस्था यानी कि जब ये जवान हुए तो उस समय का चिन्ह बुल यानी कि सांड बताया गया है, और घर छोड़ने का चिन्ह है घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति पीपल का ट्री यानी बौद्ध ट्री, और मोक्ष जब इन्हें मिला है तो उसके हैं पद चिन्ह यानी कि इनके पैरों के निशान, और स्तूफा भी कहा जाता है। स्तूफा, इनके नाम पर एक मंदिर टाइप बनाया जाता है, वो स्तूफा कहलाता है, ठीक है। अब इनके द्वारा इनकी जानकारी जो है, इनके समय में 3 प्रकार की किताबें, साहित्य लिखे गए हैं, जिन्हें कहा जाता है त्रिपिटक। पहला है विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्य पिटक। अच्छा, जो विनय पिटक है वो इनके शिष्य थे उपाली, उनके द्वारा लिखा गया है। और सुत पिटक है, ये इनके और एक और शिष्य हैं जिनका नाम है आनंद, उनके द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के उपदेशों के बारे में जानकारी दी है। अभिधन्य पिटक जो है, इसे मोगली के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, मोगली पुत्रम के द्वारा लिखा गया है, ये भी उनके शिष्य रह चुके हैं। अच्छा, अब बौद्ध संगति की मैं बात करूं कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनके धर्म को बढ़ाने के लिए बौद्ध समितियां कराई गई थी। उसमें से पहली समिति इनके मरने के उपरांत यानी कि 483 BC में कराई गई थी। इसके जो राजा थे उस समय जिन्होंने इसमें भाग लिया था, उनका नाम था अजातशत्रु, और इसकी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो महाकश्यप को बनाया गया था, और जगह थी राजगृह बिहार के अंदर। उसके बाद इसमें आनंद द्वारा, जो आनंद ने एक किताब लिखी थी, एक पिटक लिखा था जिसको सूत्र पिटक कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी और विनय पिटक के बारे में जानकारी दी गई थी, ठीक है।
अगर मैं बात कर लूँ दूसरी मीटिंग, तो दूसरी मीटिंग उसके 100 साल के बाद यानी 383 बीसी में कराई गई थी। ये भी बिहार के अंदर वैशाली में कराई गई थी। इसके जो राजा थे वो कालाशोक थे और अध्यक्ष सबाका कामी को बनाया गया था। और इसमें उन्होंने मतलब बौद्ध के विचारों का वर्णन किया है, बौद्ध की विचारों के बारे में बताया है और एक बौद्ध भिक्षुक की एक बौद्ध भिक्षुक की एक विचारधारा के बारे में बताया गया है। अच्छा, तीसरी मीटिंग कराई गई थी बुद्धिस्ट काउंसलिंग यानी कि बुद्ध समिति कराई गई थी 255 बीसी में और ये पाटलिपुत्र बिहार के अंदर ही कराई गई थी। उस समय राजा अशोक थे, अध्यक्ष मोगली पुत्र त्रिशत थे और इसमें अभिदम्य पिटक के बारे में जानकारी दी गई है क्योंकि लिखने वाले व्यक्ति भी मोगली ही थे। उसके बाद चौथी और आखिरी मीटिंग कराई गई थी 100 बीसी में, जो जिसे चतुर संगति भी कहा जाता है। ये कुंडल ग्राम कश्मीर के अंदर कराई गई थी, ठीक है। और राजा जो हैं वो कनिष्क हैं, उन्होंने करवाई है। अध्यक्ष जो हैं वो अश्वघोष और वसुमित्र जी, ये 2 हैं। और इसमें इन्होंने बुद्ध धर्म को 2 भागों में बांटता हुआ बताया था, एक था महायान और एक था हीनयान। अच्छा, महायान के जो अध्यक्ष हैं वो वासुमित्र हैं और हीनयान के अध्यक्ष जो हैं वो महाकश्यप जी। अच्छा, महायान जो है इसका विस्तार चाइना, जापान, कोरिया, सिंगापुर में, इसीलिए आप देखते हैं वहाँ बौद्ध की मूर्ति, मतलब बौद्ध को इन्होंने एक भगवान कहा है। इनके अनुसार, महायान के अनुसार बौद्ध एक भगवान है और हीनयान के अनुसार जो है बौद्ध एक भगवान नहीं लेकिन भगवान के उपदेश को देने वाली एक व्यक्ति बताए गए। तो बस आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट था।